भगवान शंकर और श्री राम जी में अनन्य प्रेम है। जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मन मोहिनी लीला के दर्शन के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। श्री राम अवतार में भगवान शंकर अपने आराध्य के बाल रूप के दर्शन के लिए श्री काक भूछुंड के साथ वृद्ध ज्योतिषी के रूप में अयोध्या पधारे थे। श्री कृष्ण अवतार में भोले बाबा बाल कृष्ण के दर्शन के लिए जोगी वेश में गोकुल पधारे। आदि शक्ति सीता ने जब जनक नंदिनी के रूप में सुनैना जी के अंक में जन्म लिया तो मिथिला के जन जन में उत्साह छा गया। मिथिलापुरी में नित नूतन महोत्सव होने लगे। उस समय भी शंकर जी तांत्रिकाचार्य बनकर जनक लल्ली के दर्शन के लिए मिथिला आए थे। आज मिथिला में राजा जनक के महल में बड़ी बेचैनी छाई हुई है। आज जनक लल्ली का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। कभी वे आंखें बंद कर लेती हैं तो कभी आधी खोलती हैं और कभी बेसुध सी पड़ जाती हैं, कभी हाथ पैर पटकने लगती हैं। माँ सुनैना की बार बार उन्हें छाती से लगाकर दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, किंतु जनक लल्ली की पीड़ा तो मानो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई कहता है कि बिटिया को कोई असाध्य रोग ने घेर लिया है, तो कोई कहता है कि यह कोई क्रूर ग्रथ बाधा है। किसी ने कहा कि जनक लल्ली को नजर दोष हो गया है, अतः किसी अच्छे तांत्रिक को रोग शांति के लिए बुलाया जाना चाहिए। सभी के मन में तरह तरह की आशंकाएं बलबलित हो रही थी। रनिवास की सभी स्त्रियां सुनैना जी को धीरज बंधा रही हैं। मिथिला में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जनक लल्ली की तबीयत आज खराब है। यह सुनकर जो जैसा था उसी हाल में जनक महल की ओर दौड़ पड़ा। कोई स्त्री अपने बच्चों को पालने में अकेला छोड़कर दौड़ी चली आ रही थी, तो कोई दही मथ रही थी, सो दही से सने हाथों से ही जनक लल्ली को देखने दौड़ पड़ी। कोई नंगे पैर दौड़ा तो कोई जो आंख में काजल लगा रहा था वह एक आंख में काजल लगाए बगैर ही चल दिया। हर कोई उदास और बेचैन जनक लल्ली को देखने के लिए शीघ्रता से जनक महल की ओर चला जा रहा है। मिथिला की यह खबर जब जनकपुर वासियों के आराध्य भगवान शंकर के कानों में पड़ी तो वह भी एक सिद्ध तांत्रिक का भेष धारण कर जनक लल्ली के दर्शन के लिए मिथिला में प्रकट हो गए। गुदरी लपेटे कांपता हुआ शरीर लिए एक सिद्ध तांत्रिक मिथिला की गलियों में आवाज लगाता हुआ घूम रहा था। मिथिलापुरी वासियों सुनो, मैं जगह जगह घूमता हुआ तुम्हारे नगर में आया हूँ। लोगों के रोग दूर करने का मैंने व्रत लिया है। मैं किसी भी नगर में एक रात से ज्यादा रुकता नहीं हूँ। रोगी को ठीक किए बिना मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता हूँ। किसी को यदि कष्ट हो तो आए और स्वस्थ लाभ करे। जनक महल में जब नगर में एक सिद्ध तांत्रिक के आने की खबर पहुंची तो महाराज जनक ने दक्षिका नाम की दासी को तांत्रिक चारी को बुलाने लाने के लिए भेजा। दासी ने तांत्रिक से कहा, आप शिशुओं के कष्ट दूर करने में समर्थ है तो चलकर महाराज की पुत्री का कष्ट दूर करें। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तांत्रिक जी दासी के साथ मिथिला के अंतःपुर में जा पहुँचे। महाराज जनक और सुनैना जी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें जनक लल्ली के पास ले गए। बीमार जनक लल्ली को देखकर भगवान शंकर भावावेश में मूर्छित हो गए। सुनैना जी को तो मानो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। ये विलाप करते हुए कहने लगी कि हे भगवान, ये कौन सी बीमारी लग गई है मेरी बच्ची का। रोग दूर होना तो दूर, चिकित्सा के लिए आए हुए तांत्रिक भी मूर्छित हो गए। सुनैना जी का विलाप सुनकर शंकर जी की भाव समाधि भंग हो गई और वे हरि हरि कहकर उठ बैठे। सुनैना जी की व्याकुलता देखकर तांत्रिक ने कहा, मेरी चिंता मत करो मैया। गुरुदेव की कृपा और तंत्र मंत्र में निपुणता से मुझे कोई भी व्याधि छू भी नहीं सकती। मैं तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर बच्ची की व्याधि का पता लगा रहा था। आप देखती रहे, मैं कुछ ही पलों में इसका रोग दूर कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने जनक लल्ली की 3 बार परिक्रमा की और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया।
यह देखकर सुनैना जी ने चकित होकर कहा, योगी राज, अब ऐसा करके हमें क्यों नरक में ढकेल रहे हैं? आप वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, ततंग हैं, योगी हैं। इस कन्या को आशीर्वाद दें। इसके चरणों में आपका सिर स्पर्श कराना हमारी कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सुनकर तांत्रिकाचार्य ने सुनैना जी को डांटते हुए कहा, अरे मैया, यह तांत्रिक का उपचार करने का तरीका है, इसमें तुम टोका टाकी मत करो, चुपचाप देखती रहो। आपकी कन्या कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाएगी और मुस्कुराकर दुग्ध पान करेगी। इसके बाद तांत्रिकाचार्य मन ही मन जनक लल्ली की स्तुति करने लगे। जय जय शिशु रूपे तप्त चामी कराभे, विमल कमल नेत्रे पूर्णे शिस्तांतु वस्त्रे, निखिल भुवन जीवान नंदिनी श्रेयसे, श्री जनक नृपति गेहे क्रीडमाने प्रसिद्ध जानकी चरित्रातम। अर्थात हे शिशु रूप धारण करने वाली, तपाए हुए सोने के समान निर्मल कांति वाली तथा उज्जवल कमल के समान नेत्रों वाली और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली किशोरी, आपकी जय हो, जय हो। समस्त संसार के जीवों को आनंद और मंगल प्रदान करने वाली जनक जी के महल में खेलती हुई आप प्रसन्न होवे। तांत्रिकाचार्य शंकर जी की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर जनक लल्ली ने आराम से आंखें खोल दी और प्रेम पूर्वक दूध पीने लगी। जनक महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज जनक और सुनैना जी तांत्रिकाचार्य पर सोने चांदी राजकोष आदि न्यौछावर करने लगे, लेकिन शंकर जी उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा, यह सब तो मेरे पर गुरु कृपा का प्रभाव है। मुझे सोना चांदी राज और कोष आदि से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस कन्या का पहना हुआ कोई वस्त्र दे दीजिए। जब तक वह वस्त्र मेरे पास रहेगा तब तक आपकी पुत्री के पास कोई बीमारी नहीं भटकेगी। सुनैना जी ने जनक लल्ली का वस्त्र देकर तांत्रिकाचार्य के चरणों में मस्तक नवाया। तांत्रिकाचार्य जनक लल्ली को आशीर्वाद देकर पुनः उनकी 3 परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों से अपना सिर स्पर्श कराकर महल से चले जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।